हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए चेक करते हैं क्या एनर्जीज हैं आपकी, आपके पार्टनर की, आपके एक्स की, आपके लिए इन द कमिंग नियर फ्यूचर। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन्स क्या एनर्जीज हैं आपके और आपके पार्टनर की, आपके एक्स की। लेट्स सी दिस, क्या सोच रहे हैं आपके एक्स आपके बारे में। कैप्रिकॉन, लेट्स टेक द कार्ड्स। ओके, 1 2 3 and 4। कैप्रिकॉन, आपकी कार्ड्स को देखकर ऐसे लग रहा है कि आप उनसे जल्दी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और आप आगे भी निकल चुके हैं। आप अपना सेल्फ कंट्रोल कर चुके हैं अपने ऊपर और आप आगे बढ़ रहे हैं पूरी डिटर्मिनेशन से नई चीज़ों के लिए, नई सक्सेस के लिए। और वो अपने ही कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं, वो आपसे हार चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, वो किस तरफ जाएं। देख रहे हैं आप, एक हारा हुआ इंसान है जो मुंह लटका के जा रहा है और ये जीता हुआ इंसान है जिसने सारी सॉर्ड्स पकड़ी हुई हैं। ये वो है, वो जा रहे हैं हार के। उन्हें समझ आ गया कि अब यहाँ पे मेरे लिए कुछ नहीं बचा है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ अब जो आपने चीज़ें सीखी हैं पुराने टाइम से लेकर अब तक, अपने रिलेशनशिप से जो भी गलतियाँ सीखी होंगी या अपनी लाइफ में आपने जो कुछ भी सीखा है, आपका स्ट्रेंथ, आपका विजडम, अब आप इसको दूसरों के लिए भी यूज़ करेंगे। उनको दूसरों को सही तरह से गाइड करने के लिए लोग आएंगे, आपके पास एडवाइस लेने के लिए लोग आएंगे कि वो हम किस चीज़ को कैसे करें, तो आप लोगों की हेल्प कीजिएगा। और अगर हो सके तो अपने काम के अंदर आप एक क्रिएटिव चीज़ ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपकी कोई जॉब अभी करंटली चल रही है जिसमें आप बहुत सालों से सेम चीज़ ही कर रहे हैं, तो ट्राई टू अवॉइड द सेम थिंकिंग, ट्राई टू पुट इन समथिंग क्रिएटिव। लेट्स से अगर आपकी जॉब है मार्केटिंग की, लेट्स से आपकी जॉब है समथिंग रिलेटेड टू सेल्स, तो आप कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। ओवरऑल एनालिसिस ये है कि आप अपना पास्ट भूल चुके हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास बहुत ही ज़्यादा विजडम है अपना, अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ। अब आप उसको अपने अलग तरह की जो भी जॉब है आपकी उसमें क्रिएटिविटी की तरह यूज़ कीजिए। आपको अपने एक से कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत परेशान है आपसे। चलिए कैप्रिकॉन चेक करते हैं। वैसे आपसे परेशान नहीं, मैंने सॉरी पीछे बोल दिया था, वो आपसे परेशान है नहीं। वो परेशान इसलिए है आपसे कि आप बिना किसी तरीके के एक्शन के आगे कैसे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो इसलिए बहुत परेशान है आपसे। चलिए अब चेक करते हैं उनकी करंट एनालिसिस क्या है आपको लेकर। ये भी देख लेते हैं अभी वो क्या सोचते हैं आपके लिए, फिर से क्लियर हो जाएगा इससे। लेट्स सी। कैप्रिकॉन, जैसे कि आप देख सकते हैं उनके यहाँ पर रिवर्स स्ट्रेंथ आया है और द एम्परर आया है। तो मैं इससे ये जज कर पा रहा हूँ कि उनके अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके बहुत से छुपे हुए फियर्स हैं और अपने आप को सॉर्ट नहीं कर पाते। वो कभी भी बिखर जाते हैं और फिर उन्हें इकट्ठा करना भी नहीं आता खुद को। और इसका कारण बहुत सारी चीज़ों में उनका रिफ्लेक्ट करता है। ये चीज़ जब उनके साथ होती है, लैक ऑफ फियर, क्या रिफ्लेक्ट करता है, उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कमिटमेंट देने के लिए रिलेशनशिप में। वो लॉयल नहीं रहते आपके साथ बिल्कुल भी, है ना। वो उनके, अगर ऐसा है आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन है कि उनके या तो फादर नहीं है या उनके फादर के साथ बहुत सारा इशू है, ठीक है, और उनको इसी वजह से कंट्रोलिंग बिहेवियर भी चाहिए और वो इमोशनली आपसे अटैच नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और वो उनको पावर चाहिए, लेकिन पावर किस वजह से आती है? पावर जब आप लोग अच्छा कुछ जब आप किस चीज़ में अच्छे होते हैं, जब आप लोगों के लिए काम करते हैं या फिर अपने काम में आपको महारत हासिल होती है, तब आपके पास पावर भी आती है। लेकिन उन्हें विदाउट, क्या बोलते हैं इसको, आप ऐसे समझिए ना कि रेबल विदाउट ए कॉज, आपके पार्टनर समथिंग लाइक दिस है अभी करंटली, और वो बिल्कुल इमेच्योर है, वो आपके बिना बिखरे हुए हैं, ठीक है। उन्हें कभी समझ ही नहीं आएगा कि उनसे क्या गलती हो रही है, ठीक है। लेकिन जब तक आएगा तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, आपको पीछे मुड़ के देखने की नहीं ज़रूरत है ऐसे आदमी की जो कमिटमेंट नहीं देता है, ठीक है, जिसमें एक अथॉरिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जिसको चाहिए अथॉरिटी, लेकिन चाहिए किस लिए, कि वो फन कर सकें।
वो कभी भी उठ के कहीं भी जा सकें, आपसे उन्हें पूछने की कुछ ज़रूरत ना पड़े। आप जब एक पार्टनरशिप में आते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं कैप्रिकॉन्स, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिलेशनशिप में दोनों चीज़ें साथ में हो। ठीक है, फ्रीडम इज़ ए गुड थिंग, आप दीजिए फ्रीडम, लेकिन आपका रिलेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए हमेशा, दोनों का। लेकिन आपके पार्टनर के साथ ऐसा नहीं है, वो बहुत ही बेवकूफ़ है इस मामले में, बहुत ही इमेच्योर है। आप जिस पार्टनर से अपने डील कर रहे हैं अभी, वो अभी बिल्कुल भी मतलब इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसा वो कह रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि वो हार रहे हैं बहुत बुरी तरह से, और वो हर चीज़ से डरते जा रहे हैं, क्योंकि अब वो आपको भी खो चुके हैं और उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनकी लाइफ के हर हर एक एरिया में ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है कैप्रिकॉन्स। चलिए देखते हैं क्या आपके फ्यूचर में, अपकमिंग फ्यूचर में आपका क्या आ रहा है। लेट्स सी दिस। देखिए कैप्रिकॉन, अकॉर्डिंग टू द नियर फ्यूचर आपके लिए, जो अभी जो रीसेंट फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है, आप, मेरे को ये लग रहा है या तो आप अपनी एक्स को छोड़ चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब क्या है, अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वो आएगा जो आपको चाहिए। आपके पास सक्सेस आएगा, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास हर तरह की खुशी आएगी, क्योंकि आपने हिम्मत करके एक फैसला लिया और आप आगे बढ़ गए एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, एक टॉक्सिक पार्टनर से जो कि बहुत ज़्यादा इमेच्योर था। तो आप अब सिर्फ सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में लोग भी ऐसे ही मिलेंगे जो आपसे बहुत प्यार करेंगे। तो आपको एक नया रिलेशनशिप भी मिल सकता है, नई जॉब भी मिल सकती है, और ढेर सारा सक्सेस आपका वेट कर रहा है इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू कैप्रिकॉन।